अभी पिछले एक महीने से ऑलमोस्ट आधी दुनिया घर पे बैठी हुई है। लॉकडाउन चल रहा है क्योंकि कोरोना वायरस की रोकथाम करनी है, क्योंकि अच्छी बात है, यही एक तरीका था इसको थोड़ा रोकने का। इसका एक हमने फायदा भी देखा कि दुनिया की हवा साफ हो गई, हमारे आसपास में प्रदूषण कम हो गया। कुछ तस्वीरें हम जैसे हमने दिल्ली की देखी कि दिल्ली में इस समय हवा 30% ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू जो आज से 3 महीने पहले थी। तो बहुत सारे लोगों ने सोचा कि ऐसे अगर दुनिया 2-4 दिन बंद करने के कारण अगर हवाएं और प्रदूषण कम हो सकता है तो क्यों ना इसे रेगुलर फीचर भी बनाया जाए, कोरोना वायरस जब ठीक हो जाएगा उसके बाद भी। पर इससे होता क्या है कि अगर आप सब कुछ बंद कर दोगे तो मंदी आ जाती है, जिसको हम कहते हैं रिसेशन। तो रिसेशन के कारण जो आप प्रदूषण कम कर रहे हो वो एक तरह से ऐसा है कि आज की 20 दिन अच्छी हवा लेने के लिए आपने भविष्य के 2-3 साल की अच्छी हवा को बर्बाद कर दिया। मैं समझाता हूं कैसे। दुनिया का एक अभी क्लाइमेट अकॉर्ड हुआ था जिसे पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट कहते हैं। उसमें दुनिया के ज्यादातर देशों ने मिलकर ये डिस्कस किया कि हमें 2050 तक दुनिया को क्लाइमेट न्यूट्रल करने की कोशिश करनी है। कार्बन न्यूट्रल। कार्बन न्यूट्रल क्या होता है कि जितना प्रदूषण आप फैला रहे हो उतना ही आपको साफ करना है। या तो फैलाना बंद कर दो, फैलाना अगर बंद नहीं कर सकते तो कम से कम जितना फैला रहे हो उतना ही साफ करने से, पेड़ लगा के या और कुछ करके जिससे आप हवा को साफ भी करो। तो कार्बन न्यूट्रल का जो गोल है उसमें एक बड़ा बड़ा सिंपल सी बात यह है कि आपको फॉसिल फ्यूल्स यानी कि क्रूड ऑयल, तेल का आप जो इस्तेमाल करते हैं या कोयले का जो आप इस्तेमाल करते हैं उसको कम करना है। तो आप ये चार्ट देखिए। इस चार्ट पे ये जो बड़े बड़े 3 एनर्जी के सोर्सेज हैं इस समय दुनिया के, वो क्रूड ऑयल है, कोल है और नेचुरल गैस है। ऑलमोस्ट दुनिया की 75% एनर्जी इन 3 सोर्सेज से आती है। और हमें रिप्लेस क्या करना है, हमें इन ये जो 75% है इनको जो ऊपर वाले आपको दिख रहे हैं रिन्यूएबल्स, जिसमें सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है या हाइड्रो एनर्जी है जो कि पानी से बनती है, तो उनसे रिप्लेस करना है, जो कि बहुत बड़ा टारगेट है। ये रिप्लेस होंगे कैसे? अगर आप जिन देशों में ये रिप्लेस हो रहे हैं, कुछ देश हैं जैसे स्वीडन है, वहां पे काफी ज्यादा एनर्जी रिन्यूएबल बनती है। जर्मनी है, वहां पे काफी ज्यादा एनर्जी जो है ऑलमोस्ट 60-70% रिन्यूएबल से यूज होती है। तो वो देशों का अगर हम एग्जाम्पल लें तो वो ज्यादातर अमीर देश हैं, रिच देश हैं, जहां पे इस समय भी क्रूड ऑयल या तेल की कीमत काफी ज्यादा है। तो किसी भी चीज को अगर आपको लोगों में रिप्लेस करवाना है तो अगर आप एग्जिस्टिंग जो वो यूज कर रहे हैं चीज, अगर उसकी कीमत बहुत कम हो जाती है तो आदमी चाहे जितना मर्जी अच्छा हो तो फिर भी पहले तो अपने घर की देखता है। वो सोचता है कि यार आज अगर मुझे सस्ते में कुछ मिल रहा है और जो चीज दूसरी है जैसे वातावरण अच्छा होगा या मेरे आसपास की चीजें अच्छी होंगी, पर वो है इतनी महंगी, मैं उसे क्यों खरीदूं। एग्जाम्पल ले लीजिए इंडिया में जैसे एलईडी बल्ब का। एलईडी बल्ब बहुत सालों से है, पर पहले 400-500 रुपए का होता था, पर पिछले 3-4 साल में ही ये क्यों ज्यादा फैला, क्यों लोगों ने रेगुलर जो बल्ब है जो 10-15-20 रुपए का आता था उसको चेंज करके एलईडी में लगाया, क्योंकि उसकी कीमत बहुत कम हो गई। इस समय एलईडी की कीमत 60-70 रुपए थी और जो गवर्नमेंट की जो योजना थी उसमें 35-40 में भी मिला, तो लोगों ने वो रिप्लेस किए, क्योंकि लोगों को अब दिखा कि ठीक है 20 रुपए का बल्ब अगर 40 रुपए या 70 रुपए के बल्ब से रिप्लेस करें और साथ में वो एनर्जी कम कंज्यूम करता है तो अब हमें फायदा होगा और साथ में वातावरण भी बेहतर होगा, हम अच्छा एक नीट बल्ब यूज कर रहे हैं तो हमें करना चाहिए। सेम एग्जांपल को आप गाड़ियों में लो। जैसे मैंने अभी स्वीडन की बात की थी, स्वीडन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकी। क्यों बिकी? क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो कॉस्ट वहां पे लोगों को पड़ती है वो जो पेट्रोल वाली या डीजल वाली गाड़ी है अब लगभग उसके कंपेरेटिवली है। थोड़ा बहुत फर्क होगा, उतना आदमी जर लेता है लेकिन ज्यादा फर्क नहीं सह पाता। तो यही अब आपने क्रूड ऑयल का प्राइस रिसेशन के कारण हो गया कम। एग्जांपल जैसे इस समय यूएस में जो पेट्रोल का प्राइस है जिसे वहां गैसोलीन कहते हैं, वो इस समय एवरेज 40 रुपए लीटर हो गया, जो कि 2-3 महीने पहले 60-70 एवरेज, रफ एवरेजेस बता रहा हूं, तो अब ऑलमोस्ट बराबर हो गया। तो तेल की कीमत कम हो गई, इलेक्ट्रिक गाड़ी वैसे ही महंगी है। एक रीजन थी लोग इसलिए खरीदते थे कि उसकी मेंटेनेंस और उसकी रेगुलर जो उसके फ्यूल खर्चा है बहुत कम है, तो वो पेट्रोल गाड़ी का भी अब कम हो गया। तो आदमी सोचता है कि भाई पेट्रोल इलेक्ट्रिक गाड़ी वैसे ही महंगी है, ऊपर से वो छोटी भी होती है मेरी रेगुलर गाड़ी से, और अब तो मुझे कोई उसमें रेगुलर चलाने में भी कोई बचत नहीं हो रही, तो मैं क्यों चेंज करूं। तो आदमी फिर अपनी जो एग्जिस्टिंग गाड़ी होता है
होती है उसी को ही सोचते हैं कि चलो 3-4 साल इसी को ही और यूज करते हैं, या नेक्स्ट गाड़ी भी मैं पेट्रोल या डीजल की ही खरीद लेता हूं, उसके बाद में हम इलेक्ट्रिक गाड़ी का सोचेंगे। तो यहां पे हुआ क्या कि आपने जो 3 साल पहले जो गाड़ियां रिप्लेस कर सकते थे वो अब 3 साल और डिले हो गई। तो एक तो ये कि लोगों की हैबिट चेंज अब नहीं होगी, थोड़ा टाइम लगेगा जब वापस से तेल के प्राइसेस और बढ़ेंगे। दूसरी बात यह कि गवर्नमेंट्स का भी फोकस चेंज हो जाता है। कई बार गवर्नमेंट्स फोर्सफुली लोगों की हैबिट्स चेंज करने की कोशिश करती हैं, जैसे कि वो सब्सिडी देंगी कि आप इलेक्ट्रिसिटी वाली गाड़ी खरीदो, या और रिन्यूएबल सोर्सेस से जो एनर्जी आती है उसको सब्सिडी देंगी। पर जब गवर्नमेंट इस समय लॉकडाउन के कारण रिसेशन में जब टैक्सेस इकट्ठा नहीं कर पाएंगी, उनका आमदनी ही नहीं होगी, और गवर्नमेंट का ये फोकस होगा कि लोगों को काम पे कैसे लगाया जाए, लोगों के लिए काम कैसे क्रिएट किया जाए, सरकार कैसे चलाई जाए, देश कैसे चलाया जाए, तो ये जो एक्स्ट्रा फीचर्स जिनको हम मानते हैं, जो कि एक्स्ट्रा नहीं है पर हम उन्हें एक्स्ट्रा मानते हैं कि लाइक कार्बन न्यूट्रल करना, पोल्यूशन कम करना, तो ये बैक बर्नर पे चले जाते हैं, क्योंकि सारा हमारा फोकस वही रोटी पानी कपड़ा मकान उन सारी चीजों पे लग जाता है। तो इसलिए रिसेशन कभी भी एक अच्छा तरीका नहीं है प्रदूषण को कंट्रोल करने का या कम करने का। बेहतर तरीका यह है कि आप प्रगति करो, प्रोग्रेस करो, और प्रोग्रेस करते करते साथ में आप एक बेटर इकोनॉमी या रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाओ, रेदर देन कि सब बंद कर दिया, खाना ही नहीं खाया तो खुद वेट लॉस हो जाएगा। तो ये थी प्रदूषण पे डिस्कशन, क्लाइमेट चेंज पे डिस्कशन। आपके कोई कमेंट्स हैं, ये ओपिनियन भी हो सकता है, तो उसको शेयर करो। अगर सहमत नहीं हो इस ओपिनियन से तो भी शेयर करो। नेक्स्ट टाइम फिर लेके आएंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक। बाय।